ये जो मेजर इवेंट्स हो रहे हैं इस टाइम पीरियड को किस तरीके से बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस ड्यूरेशन में तो कैसे इस टाइम पीरियड को आप यूटिलाइज कीजिए। आप लोगों की एनर्जीज हैं या क्या कुछ चीजें चल रही हैं और क्या कुछ आप ऐसे उन सब चीजों से ओवरकम कर सकते हैं या क्या कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर रिलेशनशिप को लेकर हो या कोई भी हमारी विश है, उसको सब कुछ जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं वो ही हम जानेंगे। Hello and Namaste. Welcome to my channel. How are you all everybody? I hope you all are healthy, wealthy and wise. और अगर इन केस कोई प्रॉब्लम है भी तो आई होप सो मेरी वीडियो देखने के बाद में आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएं और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके सॉल्यूशन मिलें। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि आप लोगों की किस तरीके से मदद की जाए और आपको बेस्ट टू बेस्ट गाइडेंस मिले। अब ऐसे में अब खास मौका है हम लोगों के लिए नवरात्रे, चैत्र नवरात्रे जो कि 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं। तो जो ये एनर्जीज है इनको जाने नहीं देंगे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर रिलेशनशिप को लेकर हो या कोई भी हमारी विश है, ऐसे में उसको सब कुछ जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं वो ही हम जानेंगे कि आखिर में जो अभी की आप लोगों की एनर्जीज हैं या क्या कुछ चीजें चल रही हैं और क्या कुछ आप ऐसे उन सब चीजों से ओवरकम कर सकते हैं या क्या कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। और साथ ही में इन ड्यूरेशन में कैसे आप जो है अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट कर सकते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। तो यहाँ अब ऐसे में सबसे पहली बात तो 29 मार्च को, क्योंकि 3 मेजर इवेंट्स हैं, यानी कि आपको बता दूं कि एक्लिप्स भी है, सेकेंडली अमावस्या भी है, तीसरा जो सैटर्न है वो अपनी राशि बदल रहा है यानी कि वो पाइसेस में जा रहे हैं, ट्रांजिट हो रहे हैं। तो अब ये जो मेजर इवेंट्स हो रहे हैं उनके बाद में 30 मार्च से हमारे चैत्र नवरात्रि शुरू हैं, जहां पर नवरात्रों में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। और आप इस टाइम पीरियड को किस तरीके से बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं हम देखेंगे इस पूरी वीडियो में। क्या कुछ आप रेमेडीज कर सकते हैं और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस ड्यूरेशन में तो कैसे इस टाइम पीरियड को आप यूटिलाइज कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन हाँ, शुरुआत करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने बहुत प्यार दिया है, काफी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, उस ड्यूरेशन में भी आप लोग बने रहे मेरे साथ में, जो भी सब्सक्राइबर्स थे, कम सब्सक्राइबर्स थे, बट फिर भी बहुत प्यार मिला। पूछते थे आप लोग वीडियोस कब बनाएंगे, तो ऐसे में बहुत अच्छा लगता था। अब वही प्यार मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को आगे भी पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। आप जब भी जो भी आप जिंदगी में कुछ देते हैं ना तो आपके पास में भी ट्रिपल फॉर्म में वो वापस आता ही आता है। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अब आपको क्या करना है मैं वो आपको बता देती हूँ। आपके सामने 2 पाइल्स है, मैं ये कार्ड्स अब स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा आराम से इंट्यूटिवली। जो भी आपको कार्ड अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है इंट्यूटिवली उस कार्ड को चूज कर लीजिएगा। पाइल 1 जो है मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। जो पाइल 1 है वो है ये वाला कार्ड, माँ दुर्गा का, और जो पाइल 2 है वो है माँ काली का। तो ऐसे में आपको जो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं माँ, जिनको आप बहुत मानते हैं, आप उस पाइल के साथ जाइएगा और उसके बाद में हम देखते हैं आपकी रीडिंग को क्या कुछ कहती है आपकी रीडिंग। सो व्यूअर्स, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज की है यानी कि माँ दुर्गा, तो ऐसे में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग जो हैं काफी केयरिंग, काफी लविंग, सॉफ्ट हार्ट है आप लोगों का।
दिल से आप डिसीजंस लेते हैं, बहुत ही नर्चरिंग नेचर है आपका, सॉफ्ट हार्टेड, सेंटिमेंटल। आप जो है फियरलेस हैं, काफी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, पेशेंस भी भरपूर है। आप किसी को कभी भी हार्म नहीं करना चाहेंगे पहले, पर जब हाँ अति हो जाएगी तो फिर आप छोड़ेंगे नहीं। पर यह है कि फुल ऑफ पेशेंस है, हार्ड वर्किंग है। अगर ये भी हो सकता है कि अभी आप लोगों ने रेड, पिंक, येलो, ग्रे ये कलर आपने पहना हुआ हो सकता है, और साथ ही में आपके साथ जो नंबर्स हैं 2, 5, 7, 11, 12, 15, 20, 30, 25, 22 ये नंबर आपके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। जो मुझे इंट्यूशन आई मैंने आपको वो बताया। अब ऐसे में सबसे पहले तो आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत काइंड हार्टेड, आपके अंदर एक अजीब सी पावर्स हैं जो आपको खुद ही नहीं पता कि आप इतने इंट्यूटिव हैं, इतने पावरफुल हैं, क्योंकि आपने अपने आप को कभी जानना चाहा ही नहीं है। लेकिन जब कुछ सिचुएशंस ऐसी आपके ऊपर आती होंगी तो फिर उसके बाद में आपको रियलाइज होता है कि या मेरे अंदर ये भी क्वालिटी है। आप अपनी क्वालिटीज जानते ही नहीं हैं। आप अपनी जो कैलिबर है आपके अंदर, जो पोटेंशियलिटी है, you don't know that you possess that, you have so much qualities within you। आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते। आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। आप बहुत रिजर्व्ड रहते होंगे, किसी से खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, और ऐसे में लोग आपको गलत समझ लेते हैं, जो कि आप है नहीं। आप दिल के साफ हैं, लेकिन जो एक सामने वाले को एक इमेज जाती है ना, वो ये जाती है कि काफी एटीट्यूड है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आपका हार्ट कितना सॉफ्ट है। क्या पता आपको ड्रीम्स में माँ दुर्गा बहुत आती हो, इवन इनफैक्ट आपको मंदिर के दर्शन भी होते होंगे। काफी स्पिरिचुअल हैं आप लोग। आपको खुद नहीं पता है कि आपके अंदर क्या पावर्स हैं, क्या कुछ आपके अंदर, क्योंकि अभी तक ना आपके सामने जो एनवायरनमेंट भी आपके साथ रहा है ना, उन्होंने कभी भी आपको आपकी क्वालिटी से रूबरू होने ही नहीं दिया है। और आप जब सोचते होंगे ना कि अच्छा मेरे अंदर ये है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं डाउट्स में डाल देते हैं लोग, लेकिन आपको यहाँ पे अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। और एक टाइम पीरियड में आप जब पहले तो सिचुएशन से बस देखते रहते होंगे, ठीक है कब सॉल्व हो जाएगी, कब सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीजें, आप उसको फेस करते रहते होंगे। लेकिन हाँ, पूरा पेशेंस रखने के बाद में जब अति हो जाती है, जब सिर के ऊपर से पानी चला जाता है, तब आप कोई एक्शन लेते हैं, जल्दी नहीं लेते हैं। डिसीजंस भी थोड़े से आप लेट लेते होंगे, या डिसीजंस लेने में भी आपको दिक्कत होती होगी। जो आपके इमोशंस है वो आपके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। फायदा उठाते हैं लोग आपके इमोशंस का। और ये पर्सनल लाइफ में ही नहीं, ये प्रोफेशनल लाइफ में भी है। आप जो है भीड़ से अलग हैं। आप आपकी अपनी खुद की थिंकिंग है, आपका अपना खुद का एक प्रोसेस है, आप अपना आपका एक तरीका है जो कि लोगों को पसंद नहीं आता है। सो यू हैव योर ओन वे, यू आर वेरी क्रिएटिव, वेरी मच। आपको कहां से क्या आइडियाज आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं कुछ पता नहीं। बहुत ही दिल के अच्छे, दिल के साफ इंसान। बहुत लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो आप लोग, और वही लोग आपको धोखा दे देते हैं। लेकिन फिर हाँ, आप एक लाइफ लेसन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे इंसान है आप, काफी प्यारे, दिल से साफ इंसान। चलिए आपकी एनर्जीज क्या बताती हैं वो जान लेते हैं कि अभी की एनर्जीज आपकी क्या है, कैसी हैं।
और क्या कुछ लाइफ में आपकी चेंजेस हो सकते हैं। लेट्स चेक इट आउट। मैंने आपको कहा था ना कि आप लोगों पे बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं और यही चीजें आप लोगों को बहुत भारी पड़ती हैं। जो मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं, देखिए जो कार्ड भी आया 25 नंबर लिखा है और आपके साथ मैंने आपको कहा ही है कि आपके साथ ये नंबर जुड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे अब ये डिसीट का कार्ड, यानी कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे धोखे देखे हैं। जिस पे भी ट्रस्ट किया है उसी ने आपको धोखा दिया है। दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल का फायदा उठा लेते हैं लोग आपका और आप भी भावनाओं में बह जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पे आपको किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये अभी आपके साथ हुआ है या हो रहा है। साथ ही में इसी वजह से आपकी जिंदगी में सब अप एंड डाउन हो रहा है, उथल पुथल। जो चेंजेस आ रहे हैं आपको खुद समझ नहीं आ रहा। नेगेटिविटी, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, इम्पेशंस, और आप बस एक पॉजिटिव इंडिकेशन का वेट कर रहे हैं। कब होगा मेरी लाइफ में, कब रे ऑफ होप दिखेगी, कब कुछ होगा पॉजिटिव, कब कुछ अच्छा होगा। चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, मतलब चारों तरफ से आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे रास्ते बंद हैं। पर ये एक बात जरूर है कि माँ दुर्गा की आप लोगों के ऊपर ब्लेसिंग जरूर रही है, जिस वजह से आप लोग फिर से खड़े हो जाते हैं, फिर से अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लेकर आते हैं और साथ में फिर से अपने जो भी आप एक गोल सेट करते हैं उस टुवर्ड्स काम करने लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वही आप बहुत ज्यादा अपने फाइनेंस के बारे में सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, सेविंग्स के बारे में सोचते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं कैसे अच्छा होगा। आपको कहीं ना कहीं लोगों ने नीचा जरूर दिखाया है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मनी इज एवरीथिंग। आपके कहीं ना कहीं इंसानों ने आपके अच्छेपन को यूज किया है, जिसकी वजह से आपका बिल्कुल अब थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो चुका है और अब आपको लगता है कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मेरी अपनी एक खुद की कोई आइडेंटिटी है। आपको एक ऐसा लग रहा है, आपके जो ऐसा दिखाई देता है कि आपकी सेल्फ एस्टीम लेवल बिल्कुल लो हो चुकी है या आपको लोगों ने आपको बहुत नीचा दिखाया है। अब आप जो है उन सबको दोबारा से इकट्ठा करके, सारी चीजों को, अपनी पावर्स को रिकॉग्नाइज करके दोबारा से उठने की कोशिश कर रहे हैं। काफी कुछ फेस किया है आप लोगों ने अपनी जिंदगी में। आपकी जिंदगी आसान नहीं रही है, जो कार्ड्स मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर कि फिर से गिर के खड़ा कैसे होना है वो आप लोगों से सीखना चाहिए। तो ये है कि आप लोग जो है अपने आप को मोटिवेट करते हैं फिर से, और फिर से खड़े होते हैं अपने लिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो या लाइफस्टाइल हो, उस पे और अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, ताकि अपने आप को बेस्ट टू बेस्ट लाइफ दें, या जो भी आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी बेस्ट टू बेस्ट लाइफ दें। आप एक और चीज ये भी है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के भी बारे में बहुत सोचते हैं। कहीं ना कहीं वो भी ओवर थिंकिंग आपके माइंडसेट में चलती रहती है कि इन लोगों के लिए मैं क्या कुछ खास कर सकता हूं कि इनको मैं बहुत अच्छी लाइफ दे सकूं। तो ये आपके अंदर जरूर आता होगा और ऐसे में आपकी आगे मुझे वो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, वो सब चीजें दिखाई दे रही हैं। हम और भी कार्ड्स के थ्रू जान लेते हैं कि क्या कुछ आप लोगों के लाइफ में चेंजेस और आने वाले हैं। मुझे ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है आप लोगों की। बहुत सारे चैलेंजेस फेस आप लोगों ने जो किए, लेकिन आपके अंदर एक एटीट्यूड बहुत अच्छा है, नेवर गिव अप का। वो बहुत अच्छी क्वालिटी है, उसे हमेशा से मेंटेन करके रखना।
क्योंकि वो आप लोगों को विक्टोरियस बनाएगा आगे जाके। ट्रैवलिंग आपकी काफी दिखाई दे रही है आगे जाके, और क्या पता ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे आप जब भी स्ट्रेस फील करते हो आपको ट्रैवलिंग पसंद होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर ट्रैवल करोगे तो आप जो है बिल्कुल एक अच्छे मूड में, एक रिफ्रेशिंग आपको लाइफ लगती है, और फिर लगता है कि अब हाँ मैं कर सकता हूँ। जैसे एक होता है ना एनर्जी मिलना, तो ट्रैवलिंग आपको एनर्जी देती है, आपके लिए वैसी है ट्रैवलिंग। सबसे अच्छा एक और चीज है कि जो आप लोग अगर अपनी फाइनेंस को लेके काफी सोच रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटस जो है आप लोगों का इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी दिखाई दे रहा है कि क्या पता आपको कोई सपोर्ट करे, यानी कि आपके पास जो इन्वायरमेंट होगा वो भी आप लोगों का एक सपोर्टिव दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन आपको सपोर्ट कर रहा है और कौन आपको बिट्रे कर रहा है, क्योंकि आप लोग जो है ब्लाइंड फेथ भी कर लेते हैं फिर लोगों पर, तो वो नहीं करना है। कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे चलकर दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ सकता है। ये आप ऐसे में मैं आपको आगे रेमेडी बताऊंगी कि क्या करें, ताकि आप लोग जो हैं मेडिटेशन के थ्रू, रेमेडीज के थ्रू आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन मिल पाए। इम्पेशेंट भी आप लोग बहुत बार हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप एक इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं। तो आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि मैंने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया जो कि मुझे ही गलत पड़ रहा है, मेरी लाइफ पे भारी पड़ रहा है। धीरे धीरे चलिए, आपको देखने को मिलेगा आप जैसे स्लोली स्टेडली चलेंगे आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। लीडिंग क्वालिटीज आपके अंदर हैं, आप इतने क्वालिटी से भरे हुए हैं, लेकिन आप अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद कीजिए। You have that power. You possess that power. Recognize that. Appreciate yourself that you are the best. You are the born leader. जिस दिन से आपने ये करना शुरू कर दिया ना, आपके दिन बदल जाएंगे। और वो दिन मतलब ज्यादा टाइम नहीं है इस चीज को लेकर। ज्यादा से ज्यादा आप जो ये चेंजेस देखेंगे ना अपने आसपास में, अक्टूबर से देखेंगे कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। अब ये देखिए, आप जो है जिस तरीके से ड्रीम कर रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देख रहे हैं, क्योंकि आपने रिलेशनशिप्स में भी बहुत सारी चीजों को फेस किया है। कई बार जो आपके आसपास लोग हैं ना, वो ही कई बार आपको इस तरीके से समझते हैं लाइक गुड फॉर नथिंग। तो अगर ऐसे सिचुएशन भी चल रही है आप लोगों के साथ में, या फिर आपको रिलेशनशिप में फेस कर रहे हैं कुछ ट्रबल्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, तो किसी के थ्रू वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे आपको कोई हेल्प कर सकता है और साथ में आपका साथ दे सकते हैं, ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाए। आपको कोई इसमें सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, कोई एल्डर पर्सन, यानी आपकी ही फैमिली में से। और साथ में आपने जो गोल्स सेटअप किए हैं, आप उस टूवर्ड्स भी एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, कि चाहे आपने प्रॉपर्टी खरीदनी हो, चाहे आपने अपने फाइनेंशियल मॉनेटरी गेन्स को लेके कुछ प्लान्स बनाए हुए हों, या फिर आपने अपने बिजनेस को लेकर, या फिर कुछ आप मतलब चाहते हैं अपना खुद का करना, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आप कुछ अपना करना चाह रहे हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं कि किस तरीके से करूं मैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देती हैं, और आप जो है ओवरऑल एक ग्रोथ के टूवर्ड्स जा रहे हैं। हालांकि रास्ता आपका जो है बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा, थोड़े से उसमें स्पीड ब्रेकर्स जरूर आएंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी भी आप चल रहे हैं बिल्कुल सही पाथ पे आप चल रहे हैं। और तो इन नवरात्रे आप अपनी विश फुलफिल कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको रेमेडीज बता रही हूँ, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसे कैसे आप रियलिटी में बदल सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग। ऐसे में जो आपके लिए रेमेडीज हैं वो ये हैं, मंत्र जाप ओम दुम दुर्गाय नमः का। ये आप मंत्र जाप 108 बार जरूर कीजिए इन 9 दिनों में, और साथ ही में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कीजिए इन 9 दिनों में। दुर्गा चालीसा ये जरूर पढ़िए,
तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी जो जिंदगी है, कैसे जो आपको एक ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं, कैसे ओवरकम कर लेंगे आप इन सब चैलेंजेस को कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ये खुद आप देखेंगे जब आपकी खुद की एनर्जीज पॉजिटिव होने लग जाएंगी और आप खुद एक अच्छी, एक हायर फ्रीक्वेंसी फील करेंगे। तो ये था पाइल 1। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को और शेयर भी कीजिएगा लोगों के साथ में और बहुत सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को। सो व्यूअर्स, जिन्होंने पाइल 2 चूज किए यानी कि माँ काली, तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो आप लोग हैं ना, काफी फियरलेस पर्सनालिटी हैं, बोल्ड पर्सनालिटी, और आप लोगों के अंदर एक एटीट्यूड है जिसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव नहीं। एक आप उस ऑरा, उस एटीट्यूड के साथ रहते हैं, लेकिन वहीं पे लोग आपको गलत समझ लेते हैं। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखी हैं और ऐसे में जो आप लोगों ने अब चैलेंजेस फेस किए हैं, स्ट्रगल टाइम देखा है, इतना टफ टाइम देखा है कि जो अब आपकी पर्सनालिटी ऐसी बाहर सामने आ रही है, बिल्कुल निखर के, बिल्कुल ही बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, एक चेंज आ गया है आपकी पर्सनालिटी में। पहले आप एक्सप्रेस नहीं करते थे इजीली, अब आप एक्सप्रेस बहुत इजीली कर देते हैं। अब आपके लिए कुछ भी लिमिटेशन नहीं है, आप कुछ भी करने से नहीं डरते, फियरलेस। आप एनिमल लवर जरूर होंगे। अभी ये भी हो सकता है जो वीडियो देख रहे हैं आप लोगों ने ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, सी ग्रीन, पर्पल ये कलर पहना हुआ हो सकता है, और कुछ नंबर भी आप लोगों के साथ में एसोसिएट हो सकते हैं जो कि हैं 1, 3, 8, 9, 11, 13, 21, 16, 28। ये नंबर्स आपके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। तो जो आपकी एक जर्नी दिखाई देती है ना, वो काफी ट्रॉमेटिक दिखाई देती है, लेकिन आपने अपने आप को कभी गिरने नहीं दिया है और हमेशा से अपने आप को संभाला है। और आज तभी इसी वजह से जो आप लोगों की पर्सनालिटी है उसमें काफी कुछ चेंजेस हैं, काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी अब बन के सामने आई है। और ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप लोग जो है माँ काली को या फिर आप शनि महाराज जी को बहुत मानते हैं और कर्मा बिलीवर हैं। आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आप लोग जो हैं स्पिरिचुअलिटी में अब ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं, और इनफैक्ट अब किस तरीके से जो भी लोग हैं उनकी आप किस तरीके से मदद कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं जो कि नीडी हैं, आप पीछे नहीं हटते, आप हमेशा आगे खड़े रहते हैं उनकी मदद करने के लिए। आप कुछ गलत होता हुआ देख नहीं सकते। लेकिन जो ये पर्सनालिटी आपकी है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, उसके अंदर एक बच्चा अभी भी छुपा हुआ है। और ये कहते हैं ना कि वक्त ने आप लोगों को मैच्योर बना दिया है। ऐसे आपके साथ सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं कि जैसे कि हालातों ने आपको मजबूर कर दिया, पहले से ही आप लोगों को बड़ा कर दिया। ऐसे इतने टफेस्ट एक्सपीरियंस आप लोगों ने अपनी जिंदगी में किए हुए हैं। आप जो है उन्हीं से अब कनेक्ट होते होंगे जो आपके इनर चाइल्ड को रिकॉग्नाइज करते हैं, जानते हैं, क्योंकि आप जो है दिल से बहुत ही इनोसेंट है। आपके अंदर अभी भी एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ है, और ऐसे में कि ऊपर से तो आपकी बहुत ही एक हार्ड पर्सनालिटी दिखाई देती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, सेंसिटिव है। तो आप उनसे कनेक्टेड ज्यादा होते होंगे जो आपके इनर सेल्फ से ज्यादा कनेक्ट होते हैं, ना कि बाहर जो एक अपीयरेंस है आपकी। आप बहुत एक मैच्योर इंसान हैं
और चाहे एक प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपके एक पर्सनल लाइफ हो, किस तरीके से सबको एक साथ लेके चलना है, कैसे अच्छे से मैनेज करना है। आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स काफी अच्छी दिखाई देती हैं और लीड करने से आप कभी डरते नहीं हैं। कुछ भी सिचुएशन हो आ जाए, आ जाओ, मैं डरने नहीं वाला, मैं डरने नहीं वाली, ऐसे हैं आप लोगों को स्पाइसी खाना पसंद होगा या फिर खट्टा मीठा। मीठा मुझे नहीं दिखाई देता कि आप लोगों को मीठा पसंद हो, लेकिन खट्टा मीठा या खट्टा, तो ये सारी चीजें आपकी जो पर्सनालिटी है ऐसे हो सकती है। और चलिए, और आपकी अभी की जो एनर्जी है और आपकी जो अभी की एनर्जी है वो देख लेते हैं कि क्या कुछ रहा है और क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चेंजेस आएंगे। ओह माय गॉड, आप काफी रोमांटिक भी हैं, बताते नहीं है, दिखाते नहीं है, पर बहुत कुछ आपके माइंड में चलता रहता है। आप जो है ना एक इल्यूशनरी वर्ल्ड में रहते हैं और इनफैक्ट आपके जो पार्टनर होगा, या अगर आप अभी सिंगल हैं तो आप हमेशा से इमेजिन करते हैं कि मैं अपने पार्टनर, जो मेरे पार्टनर मेरी लाइफ में आएगा या आएगी, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे करूंगी। या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप जो है ना हमेशा एक अच्छे से प्लानिंग करते हैं। आप ही सबसे पहले इनिशिएट करते होंगे कि आज यहाँ पे चलते हैं, डेट यहाँ पे करना है, मूवी चलना है, क्या करना है। सो यू आर द प्लानर। एक सॉफ्ट हार्ट भी है आपका। आप, वही मैंने बताया था ना कि आप उनसे जुड़ते हैं जो आपके एक अंदर से, जो आपके सॉफ्टनेस को जानते हैं, क्योंकि ऊपर से तो आप एक हार्ड, तो आप वैसे कनेक्ट होते हैं। और जिनसे भी आप प्यार करेंगे उनके लिए आप कुछ भी कर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उस पर्सन के लिए मुझे करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। दिल से निभाने वाला, एक होता है ना फेथफुल, निभाने वाला इंसान, वो आप हैं। कैसे सब कुछ अच्छे से करना है, क्या करना है, मेरे पार्टनर को क्या अच्छा लगता है, मुझे, चाहे आपकी नीड्स वहां पे पूरी हो रही हो या नहीं हो रही हो, आप वहां पे ध्यान नहीं देते, पर मेरे पार्टनर की नीड जरूर पूरी होनी चाहिए। आप ऐसा सोचते होंगे या करते होंगे। अगर अभी आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आपकी लाइफ में जरूर आप एक रिलेशनशिप में आने वाले हैं। आपकी लाइफ में पार्टनर आने ही वाला है और ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मई से जुलाई के बीच में। तो आपको जो एक रोमांटिक लाइफ है वो आपकी शुरू होने वाली है। एक अगर आप मैरिज को लेकर ये देख रहे हैं तो मैरिज की भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि प्रपोजल आ जाए उस टाइम पीरियड में और आपकी मैरिज फिक्स हो जाए और वो आपका मन चाहा होगा। या अगर अभी आपके बहुत सारी ट्रबल्स चल रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। पैचअप दिखाई दे रहा है, हेल्दी पैचअप। तो प्यार को लेकर तो काफी अच्छे कार्ड्स आए हैं, आपके एनर्जीज काफी अच्छी आई हैं। साथ में आप जो है ना फ्रीडम पसंद करते हैं, ये नहीं कि कॉन्फ्लिक्टिंग, नो, आप लड़ाई झगड़े से दूर रहते होगे। आपको ये है कि शांति से हो जाए, पीस के साथ में। जहां पे भी आपको लगता है कि झगड़ा हो रहा है, आप वहां से निकल जाना पसंद करते होंगे, क्योंकि आपका ये है कि शांति से मसला सुलझाओ, नहीं तो बस टाटा बाय बाय। आप जो है, मैंने बताया ही है, एनिमल लवर दिखाई देते हैं। आप जो है मैजिकल मूवमेंट्स पे बिलीव करते हैं, डिविनिटी पे, पावर में, इवन एंजल्स पर। या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा आया हो जिसने आपको, एक होता है ना रास्ता दिखाना, या फिर डिविनिटी क्या होती है, एंजल्स क्या होते हैं, क्या सुपर पावर होती है, उससे इंट्रोड्यूस करवाया हो और ऐसे में आप भी वैसे बन गए। आपके अंदर ये चेंजेस आए हुए होंगे। आप अगर कोई मुश्किल हालातों में भी चल रहे होंगे ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई रास्ता अब
कुछ है ही नहीं आगे, कुछ साफ रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा है, सब बंद है, लॉक्ड है। लेकिन वहीं पे कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा होता होगा कि किस तरीके से वो जो डोर लॉक्ड है ना, ओपन कैसे हो गया पता ही नहीं चलता। यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम से कब सॉर्ट आउट हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता होगा, क्योंकि आपके साथ कहीं ना कहीं डिविनिटी कनेक्टेड है, आपके साथ में वो पावर्स कनेक्टेड हैं। ये आपने महसूस की होंगी, या फिर जब वो पर्सन आया हो या किसी ने आपको कुछ चीजें आपने देखा हो कि वो पर्सन के आने के बाद से आपकी जिंदगी कैसे बदली, क्या कुछ चेंजेस आए, वो भी उस पर्सन की वजह से। या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप लोग जो है काफी इन सब चीजों को मानने लग गए। एंजल नंबर्स आपको ये इंडिकेशन मिलता है, यूनिवर्स से आपको साइन देखने को मिलते होंगे, और ऐसे में आप जो है कैसे उन प्रॉब्लम से निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। एक आपके ऊपर मुझे एक डिविनिटी पावर का ब्लेसिंग, गॉड ग्रेस दिखाई देता है। साथ ही में देखिए, आप लोगों ने जो भी फेस किया किया, लेकिन आप अपने आप को एक फियरलेस एटीट्यूड जो आप कैरी करते हो, एक स्ट्रॉन्गनेस आपके अंदर जो आई है, वो सब इसी वजह से आई है जो कि आपकी अभी एनर्जीज थी। मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया था जिसने आपकी लाइफ में जिंदगी जैसे होता है ना बदल गई, बदल दी, वैसा हुआ या आएगा जो कि जिंदगी बदल देगा आप लोगों की। और ऐसे में आप लोगों को खुद नहीं पता आप क्यों खुश रहते हैं और खुश रहेंगे। आपकी लाइफ में ये चेंजेस मैं देख रही हूं आगे जाके भी, क्योंकि आप जो है बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव, चाहे कुछ भी फेस किया हो आपने अपनी जिंदगी में, लेकिन फिर भी आपके पास एक ऐसा ग्रेस रहा है गॉड का, एक ऐसा ब्लेसिंग रहा है आपके साथ में कि आपको वो टफेस्ट मोमेंट से कैसे आप स्मूथली आप सेल आउट कर जाते हो, आपको खुद ही नहीं पता चलता कैसे निकल गए, कैसे रास्ते बन गए आपके। और आगे भी कार्ड्स आपके काफी अच्छे आए हैं। दैट इज लाइक आप अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हो अपने, ताकि जो आपके आसपास के जो रिश्ते हैं वो आप उनको भी सुधार पाओ और अपने अंदर भी एक इम्प्रूवमेंट आप करना चाह रहे हैं, लाना चाह रहे हैं, और अपनी हैप्पीनेस के टूवर्ड्स वर्क करना चाहते हैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, उस ग्रोथ के टूवर्ड्स आप अपने कदम ऑलरेडी उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। तो मुझे तो काफी अच्छे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चाहे पर्सनल लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो आपकी मुझे मैरिज भी इंडिकेशन दिखाई देती है कि मैरिज भी आपके चांसेस काफी स्ट्रांग हैं। और साथ ही में अगर आप अभी सिंगल हैं तो आप मुझे मिंगल होते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीजें आपके साथ में हो सकती हैं, यानी कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो जो आपने फेस किया था पहले, अब आप जो देखेंगे कि किस तरीके से जो माँ काली हैं वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। इन सब चीजों ने आपको ये भी सिखाया कि कौन आपके साथ में ट्रू है और कौन आपके साथ में गलत कर रहा है। यानी कि कोई आपके साथ में किसी ने मैन्युपुलेशन, कोई मैन्युपुलेट कर रहा है तो आपने ये भी सीखा कि कौन आपके लिए सही वाइब्स रखता है, कौन आपके लिए रॉन्ग वाइब्स रखता है। चाहे उन्होंने मास्क वियर किया हो, लेकिन आप लोगों को ये चीजें देखने को मिली। आपकी एक न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिखाई दे रही हैं, रिलेशनशिप को लेकर भी, साथ में आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मुझे आपकी लाइफ में दिखाई देती हैं। यानी कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में वो हो जाएगा, चेंजेस आएंगे, बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। यहाँ तक कि आप जो है ट्रैवलिंग यानी कि इंटरनेशनल ट्रिप्स भी करते हुए दिखाई दे रहे हो इस ड्यूरेशन में। 8 नंबर मैंने कहा था आपके साथ एसोसिएट हो सकता है, और ये भी है कि आप जो है, मैंने कहा था आप फियरलेस हैं, आपके अंदर काफी स्ट्रेंथ है। तो ये देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, यानी कि आप जो है कुछ भी करने से डरते नहीं हो, और आगे भी सिचुएशंस जो भी होंगी आपका ऐसा ही एटीट्यूड रहने वाला है कि मैं तो डरूंगा नहीं, डरूंगी नहीं, जो होगा देखा जाएगा, आई विल फेस इट बोल्डली एंड करेजियसली। एक आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ दिखाई देती है। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को इमेजिन कर रहे हो, आप ऊपर से तो काफी लोगों को दिखते होगे प्रैक्टिकल हो, लेकिन अंदर ही अंदर से
एक जो आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं कि आपकी खुद की अपनी फैमिली हो, आपके बच्चे हो, आपको आपका जो पार्टनर हो वो काफी सपोर्टिव हो, आपको बहुत प्यार करे, आप इस तरीके की फैमिली इमेजिन करते हो, तो वो फैमिली मुझे आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। इनफैक्ट आप जो भी अपने प्लान्स बनाओगे मॉनेटरी गेन्स को लेकर, मुझे मॉनेटरी गेन्स, आपकी ओवरऑल सक्सेस, आपकी कुछ भी चीजें मुझे यहाँ पे आपकी रुकते हुए दिखाई नहीं दे रही। हालांकि हाँ, थोड़े से डिले जरूर हो सकता है, उसमें ये चीज हो सकती है कि आपको जो है इमीडिएटली उसका रिजल्ट ना मिले, लेकिन कोई काम आपका रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। और ये आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से डिवाइन ग्रेस आपके साथ है, और वो आपके जो रास्ते हैं खुलते जाएंगे और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये जो है आप चैलेंजेस मुझे ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस रीडिंग में मुझे ये दिखाई दिया कि अगर आप एक बैड टाइम फेस कर रहे हो तो उससे ऐसे निकलोगे कि आपकी खुद की पर्सनालिटी चेंज होगी और इतने पॉजिटिव चेंजेस देखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। तो मैं आपको नवरात्रि की रेमेडीज बता देती हूँ, क्योंकि कई बार आपको लगेगा कि मेरे जो काम है अभी नहीं हो रहे हैं, यानी कि डिले, वो भी अननेसेसरी डिले आप जरूर महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे में जो नवरात्रि हैं इनमें आप कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और साथ में आप जो है इन रेमेडीज को नवरात्रों में करके अपने जो रुके हुए काम हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं, और जो भी आपके इच्छाएं हैं पूरी कर सकते हैं। तो आपको वो मैं रेमेडी बताती हूँ। सबसे पहले तो ये मंत्र है, इस मंत्र को आपको जाप करना है 108 बार। वो मंत्र है ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई विचे स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार चैंट करना है। और दूसरा, अगर अपनी लाइफ में कभी स्टक फील कर रहे हो और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बार बार आ जाती हैं, तो ऐसे में इन नवरात्रों में श्री सुक्तम का पाठ जरूर कीजिएगा, इसका रिजल्ट आप खुद देखेंगे। तो ये थी नवरात्रि की रेमेडी खास आप लोगों के लिए। सो व्यूअर्स, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को और वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।